कोटरू और सीधू पहला ऊपर आरु करो जना ये विद्युत और पहला ऊपर लो अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पर बैठे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कद्दावर नेता धान सिंह डोली से आज हम रूबरू होंगे। आखिर 2 महीने हो गए उन्होंने धरने पर बैठे हुए और भूख हड़ताल पे आज उनका 4था दिन है। क्या कहेंगे? पिछले 62 दिनों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले और हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब अंबिका राम जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में और पूरे बाड़मेर टीम के सहयोग से बालोतरा की पालानी की धरती पर जो लुटेरे आए, जो चोर आए हैं, जो सरकारों द्वारा संरक्षण देके इक़्तिदार को पनपाया गया, जो असल में बजरी की दरों से 15 गुना ज़्यादा वसूल रहा है और जो अवनियों के हस्ताक्षर हुए उस हिसाब से बजरी की सिर्फ रॉयल्टी लेने का ही उसको ठेका दिया गया। उसके बाद भी 48 रुपये से 38 रुपये और 12 रुपये 13 रुपये जो दूसरा खर्चा है उसके हिसाब से 48 रुपये होते हैं। 48 रुपये से 500 रुपये वसूल रहा है। उसके बाद भी आप और हम सब लोग मौन हैं, कोई नेता खुल के सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस मामले में आंदोलन कर रही है। चलो 58 डेज तक तो ठीक था, धरना था, धरने चलते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन भी चल रहा है। वैज्ञानिकों के हिसाब से 3 दिन से ज़्यादा भूखा रहना भी गलत है और आज 4था दिन। लेकिन लापरवाह प्रशासन, बिके हुए नेता, कई लोग राहुल गांधी की बाट जोड़ने में व्यस्त हैं, उसके साथ इंटरटेनमेंट करवा रहे हैं। कई नेता नंगे पाँव घूमने का नाटक कर रहे हैं। कई मंत्री जी केंद्र में दिल्ली की गुलामी कर रहे हैं, मोदी जी के आगे पीछे घूम रहे हैं। और बीजेपी के जो बालोतरा की बाड़मेर की इकाई है वो जन आक्रोश यात्रा निकाल के लोगों को डकोर बना रही है। जिन्होंने किसानों का क्लेम खा लिया, 550 रुपये बजरी बिक रही है, उस मामले में एक भी शब्द बोलने से डरते हैं। मुझे एक चीज़ बता देना, आप पूरी जन आक्रोश कितनी बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में, जालोर जिले में, कोई भी नेता का ये स्टेटमेंट बता देना कि बजरी की दरें महंगी, बजरी महंगी है, बजरी की दरें बढ़ी हुई है, बजरी की दर कम होनी चाहिए और इस पे भी हमें कुछ आंदोलन करना चाहिए या कुछ बात रखनी चाहिए। किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि ये ठेकेदार कहीं न कहीं इनका भी फूफा लगता है, इसीलिए नहीं बोल रहे। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की इनके अंदर से भी वो आ रही है। इन्होंने भी कहीं ना कहीं गबन किया है, कहीं ना कहीं इनके रिश्तेदारों के भी काम चल रहे हैं अवैध उसके साथ। इसलिए ये नेता, ये बीजेपी के लोग बिके हुए हैं, जन आक्रोश यात्रा निकाल के जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारे बाड़मेर जिले के भगवान की दया से सब राजी खुशी है, सब अच्छा है, सब बढ़िया व्यापार करते, सब काम धंधे करते, कई लोग गवर्नमेंट नौकरियों में भी अच्छी जगह पे हैं। हमारे तकलीफ है, 2 बड़ी तकलीफ है। सबसे बड़ी तकलीफ है बीमा क्लेम जो 2021 का अटका हुआ है, आज कल्याणपुर में भी बड़ा आंदोलन था। और दूसरी है बजरी की दरें महंगी, और तीसरी जो बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। सड़कें, कोई मतलब नहीं, सड़कें तो आज़ाद भारत से थी नहीं। सड़कें के बिना तो इतने सालों से जी रहे हैं। हनुमान जी का राज आएगा तब तक 5 साल 12 महीना और जी लेंगे। लेकिन 3 मुख्य तो समस्या हमारी है, प्रथम बीमा क्लेम, दूसरी बजरी की दरें कम करवाने की, और तीसरी सड़कें, तीसरी पानी की समस्या। 3 विषयों पे अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर खुल के बोलता है तो इस धान सिंह को बोल देना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता गलत है, आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है। आप लोग मुख्य बात पे, मुख्य मुद्दे पे बोल नहीं रहे हो, जगह जगह जाके छापा पहन रहे हो, बोल रहे हैं जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे तो भाई जन आक्रोश यात्रा से जनता
को 1 रुपये का फायदा होता दिखा दें। उल्टा इन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली, लोगों ने छापा मारा पहनाए, घरेलू बिल है वो बढ़ के आ गया। इनके जन आक्रोश यात्रा का परिणाम क्या हुआ? बिजली का बिल है जो बढ़ के आ गया। पहले कम आया था लास्ट बार, इस बार बढ़ के आ गया। क्यों? इस बार के बिल देख लेना आप मेरे मीडिया के भाइयों। गाँव में जाओगे तो देखना कि बिजली का बिल कैसा आया। अब ये तो स्थिति है और प्रशासन है वो इधर उधर घूम रहे हैं। क्योंकि आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो मैं आपकी ज़्यादा उच्चा प्रयास नहीं हूँ, लेकिन दीपावली आपने यहीं इसी जगह पे मनाई, आप घर पे नहीं गए। सभी लोग जो सैकड़ों लोग यहीं धरना स्थल पर बैठे। क्या लगता है आपके इस अनशन से जो सरकार का दिल पसीज जाएगा? दिल पसीजेगा या ना पसीजेगा, मैंने तो उस किसान आंदोलन से प्रेरणा ली है। मैं उस किसान आंदोलन का साक्षी रहा हूँ, मैं उस किसान आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ जिसने 12 महीने तक दिल्ली की सरहद को, दिल्ली की सीमाओं को रोक के रखा था। उस किसान आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ जिसने नरेंद्र मोदी जैसे दमदार आदमी को भी झुकाया है। तो ये तो छोटी मोटी राजस्थान की अस्थिर सरकारें जिनका ना तो कोई मालिक है, ना खुद का आता है, ना खुद का पता है। गहलोत बोलता है मैं जेब ज़्यादा भरता हूँ, पायलट बोलता है मैं जेब ज़्यादा भरता हूँ, बाड़मेर में हमारे पूर्व मंत्री जी बोलते हैं कहीं हमारी जेब में ज़्यादा चले जाए, और यहाँ का स्थानीय विधायक नंगे पाँव जो झूठा नाटक कर रहा है वो बोल रहा है पूरा बालोतरा ही मेरा हो जाए तो ठीक है। अरे विधायक जी, बालोतरा का आप इसका ही मालिक हो। आज बालोतरा कल अमरा राम जी का था, अमरा राम जी को जनता ने सुन के भेजा, आज आपको भेज दिया। आप कोई यहाँ इसका ही राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, जनता ने सुन के भेजा है। आप यहाँ मालिक बनने का प्रयास मत करो। प्लॉटों का जो झूठा या अवैध कब्जों का आपका सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को बंद कर दो। बजरी का जो आपका भाई रॉयल्टी वालों का पार्टनर बना हुआ है उस धंधे को बंद कर दो। मंत्री जी, आपके पुत्र जो है वो इस पर पार्टनर है बजरी रॉयल्टी ठेकेदार के, वो काला धंधा बंद कर दो। क्योंकि हम लोग बोलते इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर खोट नहीं है, हमारा बजरी ठेकेदार से कोई लेना देना नहीं है, हमारा बजरी ठेकेदार से कोई वास्ता नहीं है, हमारा कोई बजरी ठेकेदार के साथ कारोबार नहीं है। इसलिए हम खुल के बैठे सड़कों पे बैठे सड़कों पे लड़ रहे हैं और जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए अगर शहीद भी हो जाएंगे तो भी हमें 1% ही तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि दिल्ली में किसान आंदोलन में किसान बिलों को वापस लेने के लिए काले बिल लाए थे, उनको 94 किसानों ने शहादत दी थी। तो एक आध थान सिंह शहीद हो जाएगा, एक आध शंकर माइला शहीद हो जाएगा, एक आध ओम काकड़ शहीद हो जाएगा, कम से कम मेरे बालोतरा को, मेरे बाड़मेर के लोगों को इन ठेकेदारों से आज़ादी तो मिलेगी। और आने वाले समय में जब हमारा बालोतरा दुबई कहा जाता है, विधायक विराज खा के बयान देते हमारा बालोतरा दुबई बनेगा, तो हमारा बालोतरा दुबई बनने जा रहा है। प्राकृतिक भगवान की मेहरबानी से बनने जा रहा है, क्योंकि हमारी यहाँ जगह थी, भगवान की मेहरबानी से दुबई बनने जा रहा है। अच्छा कारोबार है, यहाँ अच्छी ट्रेनिंग लग रही है। तो कई हिंदुस्तान के शोरों की निगाह जो हमारे बालोतरा पे टिकी हुई है, अगर इस ठेकेदार से नहीं लड़े तो दूसरा बोलेंगे वहाँ तो नापी का वाड़ा है, जाना चाहिए। दूसरा और शोर आएगा, लुटेरा बनेगा, 5-7 जो लोग हैं उनको संरक्षण देगा, उन लोगों की कमाई करवाएगा। ये तो आज़ादी के जो 1857 की क्रांति थी उसमें भी कई गद्दार लोग थे जो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, देश को बर्बाद करने में लगे हुए थे, देश को गुलाम रखने की साजिशें रच रहे थे। लेकिन उनमें से कई लोग ही क्रांतिकारी हुए जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और शहादत को खुशी से शहादत हो गए। लेकिन उन्होंने 1% की घबराहट महसूस की। हम भी इस क्रांति के दीवाने हैं। रामसिंह जी, मेडिकल साइंस की माने तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा भूखा रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या कोई मेडिकल टीम आपको चेकअप के लिए या फिर यहाँ की आई है? यहाँ मेडिकल टीमें टंकी है कहाँ? आप जाओ नाटा हॉस्पिटल में देख के आओ क्या स्थिति है। रोज ऐड तो बहुत देते विधायक बन के पैसा बहुत है। आज अखबार में देखा था
पूरे बाड़मेर जिले में विधायक कोष से अगर कोई कम खर्च करने वाला विधायक है तो वो है मदन प्रजापत, पचपदरा का सिटिंग MLA, जिसने अपने विधायक कोष से सबसे कम खर्च किया। वो दैनिक भास्कर की पर्ची बता देना आप, देखना। तो वो लोग हैं पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं? पैसा खर्च कर रहे हैं विज्ञापनों पे। मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। नाटक हॉस्पिटल में आप जाके खड़े तो हो, उसका रंग रोगन कम हुआ है, उसकी लाइट फिटिंग का काम कैसा है, उसके ICU वार्ड की स्थिति कैसी है, देखो। साइंस, यहाँ साइंस का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो आदमी मर भी जाए ना तो भी ये आके राजनीति कर देंगे, सेटलमेंट बनाने का प्रयास करेंगे। इनका तो ये धंधा है, हर चीज़ को धंधा बना रखा है। फैक्ट्रियों में लेबर मरता है तो उसको भी धंधा बना देते हैं, उसके ऊपर भी राजनीति करके पैसे कमाते हैं। थोड़े दिन पहले बजरी माफिया द्वारा हमारे भाई नातू खान को मारा गया और उसमें इन लोगों ने राजनीति की और करोड़ों रुपए कमा के बैठ गए। इनको मंदिर के अंदर कसम डला के, इनकी माता रानी की कसम डलाओ कि इन लोगों ने उस पर कितना सेटलमेंट किया और कितने पैसे खाए। अगर मंदिर की फूक उठा दे और बोल दे कि हमने ईमानदारी से कुछ निर्णय किया तो मुझे बोल देना, मुझे पता है कितनी बड़ी बू आ रही है। और समय आने पर इनके जो भ्रष्टाचार के घोटाले हैं उनके माए सबूत ये मानसिक जोड़ी केस होगा। ध्यान रखना, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सिपाही हूँ, हनुमान बेनीवाल का कार्यकर्ता हूँ और मैंने उनसे लड़ना सीखा है, मैंने सत्य का साथ देना सीखा है, मैंने जिंदा जमीर की लड़ाइयाँ लड़ी है। मैं बुझा हुआ फकीर नहीं हूँ उनकी तरह, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं उनकी तरह बिका हुआ नहीं हूँ। मैंने सत्य का साथ दिया है और सत्य के साथ देते हुए कोई मलाल नहीं। हमारे साथ